मंगलवार की सुबह है इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और क्या बढ़िया शुरुआत हुई कल इस नए हफ्ते की। कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। वो शुरुआती 45 मिनट या कह लीजिए 1 घंटा थोड़ा लड़खड़ाए होंगे, उसके बाद एक तरफा मूव, एक ट्रेंडिंग डे बना, मोमेंटम पिकअप होता चला गया और फाइनली दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। बढ़िया 1% का उछाल और सारी तेजी, उस सारी मोमेंटम को लार्जली स्पॉन्सर करा निफ्टी बैंक ने। उसकी अगुवाई में इस तरह का निफ्टी का प्रदर्शन था। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाईज पर और निफ्टी मजबूत आपको नजर आएगा। खैर, आज एक इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। मंगलवार का दिन है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी एक्सपायरी। एक बात ध्यान रखिएगा, कल एक मार्केट हॉलिडे है। वेडनेसडे को, बुधवार को भारतीय बाजार बंद है महाराष्ट्र डे के चलते, तो कल होने वाली एक्सपायरी भी आज प्रीपोन। निफ्टी फिन निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक की भी वीकली एक्सपायरी की हम सबको करनी है तैयारी। तो दो इंपॉर्टेंट एक्सपायरीज खड़ी हैं सामने। फोकस में बैंक्स, फाइनेंशियल्स रहेंगे। और आज से 2 दिनों की यूएस एफओएमसी की, यानी कि उनके सेंट्रल बैंक की रेट सेटिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। जब हम लोग कल छुट्टी पे होंगे तो कल देर रात ही कह लीजिए वो आउटकम आता हुआ नजर आएगा, जिस पर हमको थर्सडे सुबह अब रिएक्ट करना है जब हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। यूरोजोन से कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे, हालांकि बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं है बाजार, लेकिन नजर रखनी चाहिए। उनका जीडीपी आना है और उनका इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट, सीपीआई के आंकड़े आ जाएंगे। खैर, कल के बढ़िया आगाज के बाद आज गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट ओपनिंग के संकेत गांधीनगर से संकेत हैं 20 पॉइंट ऊपर शायद आज मंगलवार के दिन शुरुआत करते हुए नजर आए। नीरज बगल में बैठे, सारे ग्लोब का मूड इनसे समझ लेंगे। उसके बाद कल का किस तरह का एक्शन था, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं और अप्रोच क्या होना चाहिए निफ्टी बैंक में, लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में आपके पास आऊंगा और हर्षता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैटिश सा दिखा दिया आपने, लेकिन ग्लोब के संकेत हमारे एशियन पीयर्स पहले स्क्रीन पे जैसे हम है वैसे ही लाजली मिला जुला सा एशिया का कामकाज। ये देखिए, लाल हरे के बीच में सारा एशिया झूलता हुआ। हैंडओवर यूएस का ठीक ठाक है, 1/3% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। जो हमने कल फैक्टर इन करा था फ्यूचर्स, वो फ्लैट से 1/4% थे, तो उस लिहाज से तो बेंचमार्क्स बेहतरी करके गए और आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल शांत फ्लैट नजर आएंगे। तो हैंडओवर तो ठीक ठाक है, मतलब मोटा मोटी जहां छोड़े थे वहीं मिला है। थोड़ा बहुत ऊपर मिल गया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर का ही फायदा आपको गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रहा है, लेकिन मूड है कैसा अब समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये खामोशी क्या आउटकम के पहले किया कुछ और चल रहा है, ऐसे ही वोलेटिलिटी का कंसोलिडेशन टाइप हो रहा है का? ऐसे ही है। देखिए, बहुत लोकलाइज्ड मार्केट है। हाँ। और कल जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था वो रिजल्ट्स पे था। फेड की मीटिंग हो रही है, उसमें चूंकि कुछ होना नहीं है, कमेंट्री लोगों को सुननी है, तो उसका इंतजार ज़रूर है। लेकिन टेक रिजल्ट्स पे फोकस। और कल कमाल टेस्ला का था। टेस्ला बहुत ऊपर गया, 12-15%, क्योंकि चीन में जो अभी मस्क जी गए थे वहाँ उनका काम बन गया है। तो काम बन गया मतलब क्या किया उन्होंने? एक्चुअली वहाँ पे बायदू के साथ मिलके एक वो ड्राइवरलेस कार लॉन्च करने की तैयारी चल रहे थे, तो उसके अप्रूवल्स को काफ़ी मिले हैं, तो उस दिशा में काम बढ़ गया इनका, तो उसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आ गई है। तो कल आप देखिए, जो भी रैली बनी ना, वो टेस्ला की वजह से बनी थी। और आज नतीजा है एक अमेज़ॉन का। लेकिन वो भारतीय समय अनुसार कल सुबह पता चलेगा, तो मोटी अपन थर्सडे सुबह रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसी हफ्ते फिर आपको एप्पल के भी है, एमडी के भी है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो मार्केट वहाँ पे सिर्फ रिजल्ट पे इसमें रिएक्ट कर रहा है, बड़े कोई बिग नंबर्स पे या इकोनॉमिक नंबर्स पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत लोकल टाइप का था। कल एक समय ऐसा था कि मार्केट ने एक शार्प फॉल ली थी। मैं चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे पैरामाउंट के सीईओ को रिज़ाइन करना है, तो उसमें अटकल चल रही, करेंगे कि नहीं करेंगे, हवा से उड़ा दी नहीं करेंगे, स्टॉक गिर गया एकदम से। मतलब स्टॉक नहीं, S&P गिर गया
फिर खबर है कि नहीं, ही इज स्टेविंग डाउन, तो फिर ऊपर गया। बहुत ऐसी इंट्राडे में मज़ेदार चीज़ थी वो, लेकिन इंटरेस्टिंग था कि फाइनली ग्रीन में बंद हुआ। तो हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट में हुई। इससे हमें लगता है कि संकेत क्या पॉजिटिव लेने चाहिए आपको, हालांकि आजकल लेते नहीं आप उधर से कुछ, अब तो लेने में ज्यादा है नहीं, बंद कर दिया लेना देना। पर ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यूएस ना, मार्केट nothing, ठीक ठाक कुछ है, बस बिजनेस थोड़ा लाइन इवेंट पढ़ने सामने लायक कुछ खड़ा और नहीं। इस इवेंट से घबराने की जरूरत है ही नहीं, कोई आउटकम ऐसा कुछ होना ही नहीं है। खैर, ये है ग्लोब का मूड माहौल। अपना भारतीय बाजार कल निफ्टी रखिएगा, एक काम करिएगा साथ में विक्स दिखाइएगा। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स 12% उछला, पर हमारे यहां बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं हिला पाया। 1% निफ्टी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था मजबूती के साथ कामकाज, और मोमेंटम ऐसा था कि वो तमाम अड़चने, वो 22,500, 22,600, अगर आप बड़ा राइटर्स का जोन, सारी अड़चने पार करता हुआ भारतीय बाजार कंफर्टेबली 22,600 के ऊपर जाके निफ्टी कल सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो है तो इंटरेस्टिंग सेशन कल का, था तो बड़ा इंटरेस्टिंग। पर अब समीकरण कैसे हैं, कितने और लेग्स हैं वो निफ्टी बैंक के मोमेंटम में, कितना थ्रस्ट वो निफ्टी पे जनरेट कर सकते हैं, रणनीति होनी क्या चाहिए। अब मानस, गुड मॉर्निंग, क्या कहती है आपकी ओवरनाइट स्टडी, क्या करोगे निफ्टी पे, क्या करोगे निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी ही करेंगे। और फ्राइडे के सेशन में हमने एक गिरावट देखी थी, लेकिन उस गिरावट में भी निफ्टी अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, और कल पूरी रिकवरी देखने को मिल गई। जितना हमने फ्राइडे को लूज किया था, अगर हम टॉप से देखें तो वो पूरा रिकवर हुआ और क्लोजिंग उसके भी ऊपर देखने को मिली। पैटर्न पॉजिटिव है और आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 22,775 के आसपास था, निफ्टी उसको सबसे पहले टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि उस स्तर को ब्रीच करके 22,850 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 22,550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। छोटी मोटी गिरावट मिले तो आई थिंक 640 और 620 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 22,550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले 775 के टारगेट सेट करने हैं और उसके ऊपर 22,850 के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ रहा है बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का ब्रेकआउट एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला है, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद लीड तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी करेगा। बुलिश पैटर्न ज्यादा यहाँ पर लगते हैं। तो अगर दोनों इंडाइसेस में एक इंडेक्स में ट्रेड करना होगा तो वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी होगा। कल का जो ब्रेकआउट है, अगर आप उसको समझे तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको 2,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। जो टारगेट है इस ब्रेकआउट के, वो 51,500 तक के आते हैं। तो बिल्कुल बुलिश है यहाँ पर भी ट्रेंड, और यहाँ पर बस एक छोटी सी गिरावट का इंतजार कर लीजिए। तो आप 49,400, 49,300 की रेंज में खरीदारी करिए। 49,000 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि वहीं पर रेजिस्टेंस था। तो 49,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 50,250 के टारगेट आपको सेट करने हैं बैंक निफ्टी। अरे वाह भाई, अगर ट्रेड लेना है तो निफ्टी से ज्यादा बेहतर प्लेस्ड निफ्टी बैंक। कल के गजब के मूव्स के बाद गिरावट में खरीदारी करने का मन, 5250 हमारे टारगेट्स हैं। पर मानस ने कहा है इवेंचुअली हम 51,500 की अब तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे इवेंचुअल इस मोमेंटम के लक्ष्य हैं 51,500 बैंक निफ्टी पर। खैर ठीक है, इंट्राडे टारगेट स्क्रीन पर है और गिरावट में खरीदारी करने का मन है, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर आज बहुत क्लोजली अब हम वो 22,700 के पैच के आसपास होंगे, तो काफी हद तक 22,700 की ऑप्शन एक्टिविटी पे नजर रखिएगा। वो डिफाइन कर देगी आज किस तरह का मूड बाजार बना रहा है, किस तरह का इंट्राडे डायरेक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो 22,700 की ऑप्शन एक्टिविटी को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। चलिए अब, अच्छा मानस, थैंक यू सो मच। आप हम लोग को सुनना चाहो तो आप उसके लिए एकदम आपकी मर्जी, अदरवाइज अगर आप बिजी हो तो थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। मानस पैनल में 8 बजे वापस शिरकत करेंगे, तो मानस से और डिटेल में बातचीत होगी। हर्षदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा क्या क्या रडार पे? टाटा केमिकल्स और बिरला सॉफ्ट के साथ शुरुआत करते हैं। टाटा केमिकल्स का प्रदर्शन निराशाजनक है, जहां पर एक लॉस आया 850 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 709 करोड़। लेकिन ये लॉस इसीलिए आया है क्योंकि यूके ऑपरेशंस में एक इम्पेयरमेंट लॉस इन्होंने इस बार ही रजिस्टर किया है 963 करोड़ का, उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप रेवेन्यू भी देखें, बाकी परफॉर्मेंस में 21% तक की गिरावट है, 3,475 करोड़ पर ये फिगर आता हुआ। इबिट्टा में भी हम देख रहे हैं 54% की गिरावट, 443 करोड़ का ये आंकड़ा है। और मार्जिन्स खासे ट्रिम हुए हैं, जो लगभग 22% के आसपास थे,
वो मार्जिन्स घटकर अब सिर्फ 13% के करीब है। आपको याद होगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सोडा ऐश की प्राइसेस में कुछ करेक्शन आता दिखाई दिया था, उसका भी एक इम्पैक्ट इन नंबर्स में साफ देखने को मिला है। दूसरी तरफ बिरला सॉफ्ट के केस में मुनाफा 60% बढ़कर आया है, 180 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में अगर आप रुपी टर्म्स में देखें तो 11% का इजाफा है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू थोड़ा सा मिस है। 2.2% का अनुमान था, उसके सामने 1.5% ही कंपनी ने डिलीवर किया है। हालांकि मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, 13.6% से बढ़कर कंपनी ने 16% के मार्जिन्स दिखाए हैं, तो वहां पर प्रदर्शन काफी अच्छा है, तो इसे आप गुड कैटेगरी में ही रखेंगे। कैनफिन होम्स के भी नंबर्स आए, मैं फटाफट से बता दूं, आज यहां पर नजरें रहेंगी क्योंकि ईयर ऑन ईयर ब्याज से आय में 25% का इजाफा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब 26% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है ब्याज से आय में, इनफैक्ट वहां पर दबाव ही बना है। दूसरे नंबर्स में यूको बैंक रेडार पर रहेगा, मुनाफे में डिप है लेकिन ब्याज से आय में करीब 11% का इजाफा, और एसेट क्वालिटी इस बैंक के केस में बेहतर दिख रही है। इनका डिपॉजिट रेशियो भी कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा, तो वहां पर एक पॉजिटिविटी। पूनावाला फिनकॉर्प के नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं, मुनाफे में 80% से ज्यादा का इजाफा, ब्याज से आय 57% बढ़ी है, डिस्बर्सबिल्स में पिकअप है, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन है। तो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अच्छा, 2-3 और कंपनियां जहां पर खबरों का इम्पैक्ट है, एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, 1000 करोड़ का, दरअसल ये एक फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सेटअप करने वाले हैं। आरवीएनएल के हाथ सदर्न रेलवे से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, 438 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राइट्स को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है बांग्लादेश रेलवे की तरफ से, 111 मिलियन डॉलर का ये ऑर्डर है। इनको 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेजेस बांग्लादेश रेलवे को देने हैं। एनएमडीसी और इसकी सुगबुगाहट दरअसल कल मार्केट में थी कि लंपोर के दाम बढ़ सकते हैं, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया है। इन्होंने लंप आयरन ओर का प्राइस जो है 400 रुपए और फाइन्स की कीमत करीब 200 रुपए प्रति टन बढ़ाई है, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे, और डिटेल लिस्ट लेके लौटेंगे जब सीधा सौदा करने उतरेंगे 7:27 पे इस प्रोग्राम के उस पार। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, ये ध्यान रखिएगा। आज से यूएस में शाम से 2 दिनों की फेड की बैठक, एफओएमसी की बैठक शुरू होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लार्जली स्ट्रीट मान रहा है कोई फेड फंड रेट में यानी कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, पर हाँ कमेंट्री पूरी तरह से फोकस पे रहेगी जेरोमी पावेल साहब क्या कहते हैं, और सब इंतजार कर रहे हैं कोई सिग्नल मिल जाए, क्लैरिटी आ जाए इस साल कटौती रिलेटेड, कब शुरू होंगे ब्याज दरों में कट्स आना। यूरोजोन का Q1 जीडीपी है और सीपीआई अप्रैल का है, उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज के भी आंकड़े आ रहे होंगे, और अपन को यूरोजोन से मतलब तो फ्रांस जर्मनी के सबके इंडिविजुअल आंकड़े भी आ रहे होंगे, पर पूरे क्यूमुलेटिव आंकड़े यूरोजोन के आएंगे आज। नतीजों पे आज निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है, निफ्टी 50 का वायदा के लेकिन 7 रिजल्ट्स हैं। चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, इंडिया मार्ट, इंडस टावर, आईओसी और आरईसी, इन सब के रिजल्ट्स आज शेड्यूल्ड हैं। उसके अलावा वायदा बाजार के बाद कैश मार्केट्स के तो बहुत सारे नंबर्स हैं, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता हूं। और ये जो दोनों बोर्ड मीट्स हैं आरईसी और आईओसी, इसमें रिजल्ट्स तो अपनी जगह हैं। इन दोनों के बोर्ड्स डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं और शायद स्ट्रीट उस पर ज्यादा फोकस करेगी, इसीलिए दोनों की बोर्ड मीट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट। इलांटास बैक इंडिया एक्स डिविडेंड होने वाला है, 5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। हाल में एक आईपीओ बंद हुआ था पिछले हफ्ते, वो हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जेएनके इंडिया का, जिसके पियर्स कोई थर्मैक्स, कोई बीएचईएल जैसी कंपनीज हैं, तो वो तो रडार पे पियर्स रहेंगे ही रहेंगे। आज जेएनके इंडिया रहेगा क्योंकि आज है इसकी लिस्टिंग का दिन। 415 रुपए की इश्यू प्राइस, 650 करोड़ रुपए सक्सेसफुली इस कंपनी ने मोबिलाइज करे।
28 टाइम्स ये आईपीओ भरा था, तो बढ़िया रिस्पॉन्स था। और उसमें भी सबसे हाईलाइट रहा QIB, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 75 टाइम्स भरता हुआ नजर आया। आज शाम को 5:20 पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स आएंगे। ग्लोबली जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, कंपोजिट PMI आ चुका है। अभी कुछ देर पहले टिकट टीम ब्यूटीफुली फ्लैश कर रही थी, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़ गया है 50.3 के सामने 50.4। 50.3 एक्सपेक्टेड था, 50.4 आया है। अब बाकी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यूएस की रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स जो है लार्ज रिटेल फॉर्मेट्स की, वो आंकड़ा और हाउस प्राइस इंडेक्स का नंबर आएगा। महंगाई और बढ़ेगी, खासतौर पे उनके लिए जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं और खासतौर पे उनके लिए जो स्टेलेंटिस इंडिया से गाड़ी खरीदना चाहते हैं। स्टेलेंटिस इंडिया क्या है? वो कंपनी जो जीप और सिट्रोएन ब्रांड्स को ओन करती है। इसने अनाउंस करा है प्राइस रिवीजन आज से इफेक्टिव है। अनाउंस किया हुआ था, आज से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सिट्रोएन के सारे मॉडल्स और जीप के कंपास और मेरिडियन के अप टू 0.5% प्राइस हाइक आज से। एम्पेयर मोटर्स अपनी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर NXG इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा और इसके थ्रू ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में दस्तक देने जा रहा है। आज ये अनवेलिंग सेरेमनी है। कोर्ट्स पे नजर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे। पतंजलि एड मामले पर बेंच आज मैटर की सुनवाई करेगा। गूगल CCI केस, सुप्रीम कोर्ट आज से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और गूगल का जो मामला था, आज से हियरिंग शुरुआत करेगा। और अरविंद केजरीवाल साहब की जो प्ली थी उनके अरेस्ट को चैलेंज करने वाली, कल भी चल रही थी बातचीत, आज भी कोर्ट्स में हियरिंग कंटिन्यू करेगी। अच्छा, बहुत लाइकली है 1 मई से पहले अनाउंस होना था, तो ज्यादातर सब मान रहे हैं कि इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट आज होगा। आज दरअसल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग अहमदाबाद में है, तो शायद उसके बाद वो अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आए। मैं कमोडिटी स्ट्रैटेजी ब्रेक के उस पार लेकर आऊंगा, पर ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दूं, चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री महासमर क्या हुआ? महासमर मतलब युद्ध, महासंग्राम टाइप का। समर मतलब युद्ध। ओके, चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 नेटवर्क को स्पेशल इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि CAA पर विपक्षी पार्टियां पूरे देश में झूठ फैला रही हैं। आर्टिकल 370 खत्म करने पर भी उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा। उसका अंश सुनिए, ब्रेक पे जाइए, ब्रेक के उस पर लौट के आइए तो कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी? और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो
कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अपन ने इक्विटी की तो तब और अब की प्लेट दिखाई थी, जरा सेकंड प्लेट तब और अब की रखिएगा। बाकी वेरिएबल्स कहां खड़े, बॉन्ड यील्ड्स जहां छोड़ी थी वहीं की वहीं डटी खड़ी हुई है फेड मीट से पहले। डॉलर इंडेक्स सब के सब वहीं, कच्चा तेल जरूर थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा है, वो भी 50 सेंट्स के आसपास। और सोना कंसोलिडेट कर रहा है $2350 प्रति आउंस के आसपास। ये हैं अब तक के सारे समीकरण। पर कमोडिटीज में कमाई की आज मंगलवार की स्ट्रैटेजी। अहमदाबाद चला जाए, कुंवर जी ग्रुप के रवि द्योरा साहब के पास। रवि जी गुड मॉर्निंग। रवि जी, ये अहमदाबाद की वोटिंग हो गई, होने वाली है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली होने वाली है। आज हम ट्यूसडे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे अहमदाबाद में वोटिंग होगी। नेक्स्ट ट्यूसडे मतलब थर्ड फेज 7 मई वाला। यस, परफेक्ट। रवि जी, कहाँ कमाई के मौके हैं, क्या रणनीति बनाई जाए, क्या पसंद आ रहा है इस समय आपको? आज के लिए थोड़ा लग रहा है कि बुलियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिल सकता है। 2 रीजन है। एक तो कल जो फेड की मीटिंग है उससे पहले थोड़ा डॉलर इंडेक्स नीचे हुआ है, इसमें एक नर्वसनेस है। सेकंड जो न्यूज है कि इजराइल एंड ईरान एंड इजराइल एंड गाजा के बिटवीन जो वार्तालाप है वो थोड़ी आगे बढ़ी है। एंड शायद लग रहा है कि इजराइल एंड गाजा में टेम्पररी सीज़फायर के लिए आज और कल में सहमति बन सकते हैं। तो इस न्यूज को लेके भी आज बुलियन प्रॉफिट बुकिंग में रहेगा। गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में सेल करें 71,700 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 70,010 एंड टारगेट रहेगा 70,880। और बेस मेटल में लगातार तेजी बनी हुई है। ये आज जो चाइना के डेटा है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना में धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में बाय करें, पर्टिकुलर कॉपर जहाँ पे सप्लाई शॉर्ट की काफी न्यूज आ रही है। तो कॉपर में बाय करना है। मई कॉन्ट्रैक्ट में 884 का टारगेट रहेगा, 861 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर में बाय बना सकते हैं। ये लीजिए, ये है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी द्योरा साहब की। सोने में जून वायदा में बेच के चलें और कॉपर के मई वायदा में खरीदारी करें। कल महाराष्ट्र डे के चलते छुट्टी है, आज गुजरात डे है। रवि जी, आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करते कि गुजरात स्थापना दिवस पे भी एक्सचेंजेस बंद होनी चाहिए? बीएसई, एनएसई और सीएनबीसी तीनों के ऑफिस मुंबई में, तो मुंबई बंद रहेगी। चलिए रवि जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये आज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़े से फ्लैटिश ही रहेंगे, लेकिन ठीक है, मंगलवार का दिन है, हल्की हरियाली के साथ ही शुरुआत सही। कल के बढ़िया मूव्स के ऊपर हम कंसोलिडेट ही कर रहे होंगे, ठंडे नहीं पड़ेंगे। एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी इस समय गांधीनगर से इंडिकेशंस देता हुआ। चलिए भाई, इस नोट पर आज के शो को समेटने का वक्त। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो सीधा सौदा, एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव आज के स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट हम दोनों मिलकर आपको प्रेजेंट कर देंगे। वैसे वीरू गए हुए हैं पहाड़ घूमने और वहां पे कमरे में फंसे हुए हैं। क्यों? पहाड़ों में हो रही है बारिश। फंस गए वहां पे? निकल नहीं पा रहे घर के कमरे का। चलिए ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।